आपत्ति आपको नहीं है कुंवर जी, आपकी माई को है। अब नहीं आपत्ति। गठबंधन खुल गया था, फिर से बांध दिए। फेरा पुराइए पंडित जी। राजीव बाबू के हर दुख में, हर कष्ट में हम उनका साथ देंगे। जय भवानी। भानु, चंदन। भोले बाबा की कृपा से सब बढ़िया हो गया हुजूर, सब बढ़िया हो गया। अच्छा सुनिए, अब ये रीति रिवाज तो हो गए पूरे, ठीक है? अब सबको समेट लीजिए। अब हम लोग निकलेंगे, ये बड़का बाबू का आदेश है। जल्दी कीजिए। जी हुजूर, अभी आता हूँ। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो पंडित जी, सारे मंत्र आज ही पढ़ देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। विवाह संपन्न हो चुका है, आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चल जल्दी, तेरे ससुर साहब का आदेश है, चल शादी और पट विदाई। आदेश नहीं है बुड़बक, बेचैनी है। ब्यूटीफुल बहू को घर ले जाने का बेचैनी। हाँ हाँ, तुझे ले जाने की बेचैनी और बकलोल के साथ बड़के को निपटाने का भेद सब बुझ गया है हम लोग। क्यों? सही कह रही हूँ ना? जिसमें भेद का है, यहाँ उदासी थी, वहाँ बड़का का लाठी बनेगी। यहाँ भी दासी थी, वहाँ भी दासी रहेगी। चलो चलो जल्दी चलो, हमको महल में जाना है। माए, का गलत मांगा था हमने? खा भोले बाबा से अपनी बिटिया के लिए बस एक ब्याह का आशीर्वाद मांगा ताकि तुमको इस नरक से छुटकारा मिले, जो पे रोज हर रोज तुम्हारी बड़ी बहन और वो बाप तुम्हें दासी बना के रखता था। बस उससे आजादी मांगा था और कच्छू नहीं। तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया कू? अब
अपनी जिंदगी में अंधेरा भर ली इस आंचल में बस सिर्फ न रखे। क्यों काहे बस सुहागन के इलाज के लिए। जिस अभागन नहीं है माई, तू जा रही है ना तेरी बेटी सुहागन बन के। सुहागन मुनियादान के खाते सुहागन सजा मिल गई हमको। वो हमने जिद की थी ना, वो भोले बाबा के सामने जिद की थी कि हमारी बिटिया की शादी करा दो। तुमने तो मना भी की थी, लेकिन हमने जिद की थी कर शादी बस उसी की सजा मिल गई। लेकिन भोले बाबा हमारी जिद के लिए हमको सजा देते। तुम्हें काय के लिए थी? माई कोई सजा नहीं, और हम बोले हैं ना बहुत बार तुमको, भोले बाबा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और हमारे साथ तो कभी नहीं। हालांकि सच बोले, जो हो रहा है उसके पीछे भोले बाबा की नीयत क्या है वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। माई, राजीव बाबू जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, और एक लड़की को अपने पति में और क्या चाहिए। और रही बात आंखों की, हमारी ये दो आंखें है ना, चटकती मटकती चंचल, काफी है ना उनके लिए। और राजीव बाबू तो इन दो आंखों को भी ब्याह करके लेके जा रहे हैं ना अपने साथ। हम अपनी इन आंखों से उनके अंधेरे को रोशन कर देंगे माई। बस यही तो पूछना था तुमसे कि हर अंधेरे में तुम्हें उम्मीद की रोशनी कैसे दिख जाती है। राजीव बाबू सिर्फ तेरे नैन नहीं, कमल जैसा खिलता हुआ जो दिल है ना, वो भी तो लेके जा रहे। देखना उस घर में तुम खुशियां भर दोगी, सबके दिल में बस जाओगी, और अपने प्यार भरे पंखुड़ियों में सबको भर लोगी, है कि नहीं? इसीलिए तो कहती, भाग्यशाली तुम नहीं, वो परिवार है जहां हमारी बिटिया कुहू बहू बन के जा रही है। देख लेना वो तुम्हारे आंचल में कैसे खुशियां भर देते हैं। माई, गीत सुनाओगे हमको? रिश्ता दिलों में होता है, सौदेबाजी में सौदा होता है। कट गया दी, कट गया शराब, हो गई दोनों भाइयों की शादी। बधाई देव, बहुत बहुत बधाई। कब पहुंच रहे हो बहुओं को लेकर? बस निकलने वाले हैं दी, आप तैयारी कीजिए। ऐसी धूमधाम से बहुओं का गृह प्रवेश करिएगा कि चंदेल भवन के श्राप की हर छाया भाग जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जय भवानी, जय भवानी। हमारा तरफ से भी बधाई स्वीकार कीजिए समधी हुजूर। ठीक है, तुमको भी बधाई। छोटा मुंह बड़का बात हो जाएगा हुजूर। एगो बात कहें? बोलो। आप खुश तो हैं पर हम खुश नहीं हैं। क्यों, क्या बात हो गई चंदन जी? इस सौदा में आप थोड़ा नुकसान कर गए। नुकसान? किस चीज का नुकसान? भानु, बात पूरा करने दो। बोलो, क्या बोल रहे हो? देखिए, अमृत कुहू दिखने में डब है, सुंदर नहीं है, लेकिन तो बुनियादान कम है, लेकिन का बिटवा भी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी हुजूर। हर जाना तो इसका भी मिल जाना चाहिए ना, ज्यादा नहीं, 3-4 लाख रुपया।
चंदन बाबू, हमको तौलने का कोशिश मत कर, नुकसान झेल नहीं पाओगे। जितना मिला है बहुत है, कदर करो उसका, क्योंकि जिस कुओं का तुम मुनिया दान लिए हो उसकी तुम तो कदर करते नहीं। हमने मान रखा है, सम्मान से लेके जा रहे हैं, हमसे लपटना बहुत महंगा पड़ेगा। ओह, तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला ससुर। कुछ तो करना पड़ेगा चंदन। उसकी मांग में सिंदूर नहीं, अंधेरा भर दियो तुम। माई का ख्याल रखना। हाँ, अभी अभी बहुत देर हो रहा है। चलो चलो चलो। बाबू, बाबू भूलना मत। गलिया, इस सहेलिया, भूलना मत हमको। मेरी प्यारी सहेली। ज्यादा चिपको मत, लहंगा का क्रीच खराब हो जाएगा। संजीव बाबू हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। राजकुमारी की तरफ पाले हैं हम, रानी बना के रखिएगा इसको। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। एक बात का ध्यान रहे, इस गांव से निकलने के बाद ये मुनिया टोला, मुनिया दान, ये मायका, नैहर सब भूल जाना। ससुराल पहुंचने के बाद ये मुनिया टोला, मुनिया दान, सौदे की शादी का जिक्र कभी किसी से नहीं करना, अपने आप से भी नहीं। ये तो भेड़ के खाल में भेड़िया कोनो लंबा हाथ मार के जा रहा है इधर से, और हमको सस्ते में पटिया के पार हो रहा है ससुर का नाती। बस ये समझ लो कि तुम्हारी इस सौदे की शादी का जो राज है वो तुम्हारी चिता के साथ ही दफन होगा। उसके पहले इसकी एक भी लपट बाहर नहीं उठनी चाहिए। चलो फिर से कह रहे हैं, पुत्रवती भव, आओ। बड़का बाबू, बेटियों के ब्याह की खुशी हम बयान नहीं कर सकते, और बेटियों के विदाई के तो हम बता नहीं सकते। कभी याद आया, मन किया एक झलक बेटियों को देख लूं। आपका पता बता देते तो। देखिए, माँ बेटी का जो रिश्ता है वो तो ठीक है, हम सम्मान करते हैं उसका, लेकिन हमारा आपका रिश्ता समधी का रिश्ता नहीं है, बाजार का रिश्ता है। बाजार के रिश्ते में एक बार जो चीज निकल गई वो हद के दायरे से बाहर हो जाती है। बरका जी, मिलना तो बहुत दूर की बात है, वहां आने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। चलो भाई, चलो गाड़ी निकालो। चलिए दादा। बड़का बाबू, बड़का बाबू। माई, मोल देके लाई हुई गुड़िया दिल बहला सकती है, दिल दे नहीं सकती कुहू जी।
संजीव जी से पूछते हैं राजीव जी के बारे में। संजीव जी, वो आपके बड़े भैया का आंखें, उसका इलाज हो सकता है का? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। बच गए। हमारी शादी राजीव जी से हो जाती तो? 3 साल बाद आखिरकार शराब की बला टली। पहले घर तो पहुंच जाने दीजिए दादा, फिर। इतना दर्द है इस चेहरे में। ऐसा क्या गुजरा है आपके साथ जो अंधेरी आंखों में भी दर्द दिखता है? नहीं, हमारा मतलब है कि हमारी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाती जो हमारी सुंदरता, हमारा ब्यूटीफुल फेस नहीं देख पाते, तो कितना बुरा होता ना। वो बचपन से ही ऐसे हैं का? नहीं, 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गई थी। मुनिया टोला से मुजफ्फरपुर, विदाई से द्वार लगाई तक का सफर बाकी है अभी। हाँ, ठीक ही तो है। हो जाने दो, गृह प्रवेश साबित हो जाएगा। हम साबित कर देंगे कि तारामती का श्राप कोई बकवास है। तुम्हारा फैसला देवनारायण चंदेल गलत है। न सबूत देके न गवाह सुना, बस फैसला कर दिया। जिन्होंने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया सब रिहा, बाइज्जत बरी। कानून के साथ खिलवाड़ किए हो तुम, गद्दारी किए हो तुम। डिस्ट्रिक्ट जज देवनारायण चंदेल, मेरी बेटी की इज्जत का खून किए हो तुम। साइलेंस, साइलेंस। अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। कोर्ट का अपमान करने की एवज में आपको सजा भी हो सकती है। अब क्या सजा दोगे तुम? मैं तुमको सजा देती हूँ। तेरी अदालत में तेरे खिलाफ फैसला सुनाती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देवनारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अगर कोई है तो वो निर्वंश हो जाए। तुम्हारे कुल में अगर किसी की शादी हो तो द्वार रुकाई से पहले दुल्हन डोली से अर्थी पे बिछ जाए। औरत को जो आज इस अदालत में बेइज्जत किया है ना, अरे तेरे घर कभी औरत के कदम न पड़े। और अगर तूने गलती से दुस्साहस किया तो काल उस रिश्ते को ग्रस ले। मैं तुझे श्राप देती हूँ देवनारायण चंदेल, तेरा वंश नष्ट हो जाए। मैं तुझे श्राप देती हूँ। मैं जज हूं, कानून और संविधान के आधार पर ही फैसले सुनाता हूं, किसी के पक्ष में तो किसी के खिलाफ। कोई मुझे दुआ देता है तो कोई श्राप। तुम पहली नहीं हो मुझे श्राप देने वाली।
पहला नहीं हूं, पर मेरा श्राप आखिरी होगा। इंतजार कीजिए जज साहब। मानिक, क्या हुआ? वो कौवे टकरा गए हैं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। आप हमारे में कौवा का टकराना अब शगुन मांगना जाता है। शगुन माना नहीं जाता, हो जाता है। ये क्या तमाशा है जी? तुम्हारी हल्दी है कि इलेक्शन? अरे अम्मा, ये लड़के लोग हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, क्यों बे? भैया जी। चित्रा जी, राजनीति का उभरता हुआ सितारा है हमारा बेटा। अब नारे और जुलूस तो लगे ही रहेंगे। शाबाश बेटा, ऐसी माहौल बनाया करो हर जगह। हाँ चित्रा जी, तैयारी हो गया? आते हैं। चलो बेटा, रस्म और रिवाज भी पूरा करो। जी बाबा। आओ। ध्यान से मानिक। हम जानते हैं एक दुर्घटना में आपकी आंखें चली गई। भटक रहे हैं आप अंधेरों में। कसम खाते हैं हम, जिस अंधेरे में आप भटक रहे हैं बाहर निकालेंगे हम आपको उसमें से। तो आगे का सोचे हैं आप? मतलब वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं, तो हम समझते हैं घर का, परिवार का, भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना। आपके बाबूजी की उम्मीदें तो आपसे ही होंगी। काहे कि बड़े भैया तो एक दिन ने सारा भविष्य ही बदल दिया। राजीव, एकदम रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। इतना अंधेरा क्यों है डॉक्टर? रोशनी कीजिए ना। दिन का ही वक्त है और लाइट भी ऑन है। दिन का वक्त है तो इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा? बाबा। राजीव। चाचा। संजीव, तुम लोग हो कहाँ पे? ये क्या बोल रहा है ये? एक मिनट, मैं देखता हूं। राजीव, टॉर्च लाइट को फॉलो कीजिए। ये कुछ दिखेगा तो ना फॉलो करेंगे डॉक्टर। ये कुछ दिख नहीं रहा। सब जगह पर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। ए चाचू, हम अंधे हो गए क्या?
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इलाज तो होगा ना? एक्चुअली इनके दिमाग के उस हिस्से में काफी गहरी चोटें लगी हैं जहाँ से आंखें कंट्रोल होती हैं, और उस हिस्से की सर्जरी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता। बाबा 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 इसको छोड़ो, आप कुछ करो बाबा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। राजीव, राजीव संभालिए अपने आप को। राजीव, राजीव रोकिए इनको। राजीव राजीव कुछ कर सदी, आप लोग संभालिए इनको। बाबा बाबा इलेक्शन सर पे बाबा, कैंपेनिंग भी बाकी बाबा, बहुत काम करना है बाबा। हो जाएगा। आपने क्या कहा बाबा? राजनीति क्या है? हमारी विरासत है बाबा। बहुत काम करना बाकी है बाबा। ये डॉक्टर कुछ कह रहा, ये आंखों की ज्योति वापस ला। डॉक्टर कुछ कर बाबा, बाबा दिख नहीं रहा, बाबा दिख नहीं रहा बाबा। बाबा के फेवरेट थे दादा, उनके खास बेटे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। वो चाहते हैं कि मैं उनकी जगह ले लूं, लेकिन उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। उनका स्टाइल, उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास, बोलने की कला दूर दूर तक मुझ में नहीं है। समाज में जबरदस्त पकड़ थी उनकी, लोग पसंद करते थे, युवा तो उनको हीरो मानते थे। बहुत ऊंचा कद था उनका। उनके सामने तो मैं बहुत बहुत छोटा हूँ, सोच के भी उनके लेवल पे कभी पहुंच नहीं सकता मैं। संजीव जी, सोचने से नहीं करने से होता है, और हमको यकीन है आप कर लेंगे। बाकी अब हम हैं ना आपके साथ हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार। दादा, दादा क्या हुआ? सब ठीक है ना दादा? संजीव, हाँ वो पीछे आ रहे पीछे आ रही है ना? हाँ फोन लगाओ, फोन लगाओ। शायद उनका फोन नेटवर्क से बाहर है। फिर तो लगाओ, लगाते रहो। हाँ मैं लगा। चाचा, हेलो। हेलो संजीव, अरे फोन बंद क्यों है तुम्हारा? चाचा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ इधर सब ठीक है। और तुम लोग? हाँ सब ठीक है यहाँ। और राजीव? चाचा, दादा की गाड़ी पीछे ही थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। मैं एक काम करता हूँ, उन्हें फोन करके देखता हूँ। हाँ, बात होने के बाद मुझे फोन करो। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है? वो कह रहा है ठीक है उधर। हेलो दादा, सब ठीक है ना? भाभी ठीक है? हाँ संजीव, तुम ठीक हो? हाँ यहाँ सब ठीक है। रखते हैं। तो मोतीपुर बाईपास तो पहुंच ही गए, अब बस चंदेल भवन भी पहुंच ही गए समझा। और कितना टाइम है पहुंचने में हमारे? हुकुम 20 से 30 मिनट लगेगा। 20-30 मिनट? क्यों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बस मन धुक चुक कर रहा है। उधर आपके घर में और कौन कौन है? माने सगे संबंधी? बुरा मत मानिए, पर आप हमको ना सबसे जरूर मिला दीजिएगा। सबका बराबर से ख्याल रखेंगे हम। वैसे आपको क्या पसंद है खाने में? कुछ नहीं। और तुम ना इतना सोचो मत। कैसे नहीं सोचे? नया जगह, नए हम, नया शुरुआत। नई शुरुआत है दादा। नया तब भानु जब बीता हुआ वक्त न फिर से लौट के आ जाए। ठीक हो तुम?
हम ठीक है, आप? ठीक। मानिक क्या कर रहे हो? क्या हुआ? हुकुम, ठेला गाड़ी है, बाल बाल बच गई, कोई औरत भी है। जाओ जाकर देखो। ये खराब हो गया क्या तेरा? नहीं। इतना बड़ा गाड़ी नहीं दिखता? वो पेट से है। कहाँ जा रही है तुम? उनका मदद करने। कैसे खुलता है? खोल देंगे, हमसे नहीं खोल रहे। ए बाबू, कहाँ भाग रहे हो? जाने दीजिए इन्हें। ये नुकसान कौन भर के देगा? जाने दो मुझे, जाने मेरी बीवी दीजिए पेट से इन्हें। है। अब बैठिए अंदर, हमें सटाने दीजिए इसे। तमीज से बात करो मानिक। सॉरी हुकुम। अरे माफी बाद में मांगिएगा। इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत तकलीफ में, बच्चा कभी भी बाहर आ जाएगा। अंदर बिठाओ इन्हें मानिक। जी जी। तुम्हारी कृपा से देवी माँ, चंडेल भवन में नई बहुएं आ रही हैं। बस सब कोई विघ्न बाधा ना आए, इतनी कृपा करना। हे भवानी, हे भवानी, ये क्या हो रहा है माँ? प्रभा दी, जय माँ भवानी। प्रभा दीदी, आप यहाँ? हमको पता ही नहीं था। बाहर एकदम आंधी की तरह हवा चल रहा है, एकदम साए साए। दिया बुझ गया, आप शगुन हो गया। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हम है ना, हम जला देते हैं। लीजिए, जल गया दिया, अब खत्म हुआ आप सगुन। अब तो माँ भवानी सब ठीक करेंगी। तुम उसकी टेंशन मत लो खुशबू, सब अच्छा ही है। वैसे कोई खास बात जो तुम यहाँ तक चली आई? हाँ, हम तो बस, इतना सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छा। एक बात कहें प्रभा दीदी, खरीदा हुआ चीज से ना ज्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए, ना ज्यादा उम्मीद रखना चाहिए। क्या है कि ना क्वालिटी का गारंटी, ना टिकने का वारंटी, है कि नहीं? तुम उसकी चिंता मत करो, ये हम घर वाले देख लेंगे खुशबू। वैसे भी तुम यहाँ पे मेहमान ही हो ना। अब मेहमान कौन है यहाँ पर? जैसे आप वैसे हम। जैसे आप अपने भाई के घर में हैं, वैसे ही हम अपनी स्वर्गवासी बहन के घर में, राजीव संजीव के मौसी। तो साथ में उतारेंगे दोनों बहू का आरती, है ना? स्वागत करेंगे साथ में। अवधेश, आओ बेटा। प्रणाम बुआ जी। खुश। 2 से भले 3। नई बहुओं के स्वागत में अगर कुछ तैयारी करनी हो तो बता दीजिए। जो है सो हो चुका है, और बाकी की जानवी और भूमिका निपटा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। हाँ, फिर भी अगर कुछ रहेगा प्रभा दीदी तो बता दीजिएगा। क्या है कि इसको सबका फिक्र बहुत रहता है। इसका काम है। जच्चा बच्चा दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। काउंटर पर फीस जमा करवा दो, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। नर्स, आप ये रिसीट पैसे के साथ जमा करा दीजिए। मैडम, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। ये रखो। देखो तो। शिव पार्वती। और ई भी रखो। पैसा काहे दे रही है? चुप, ये पैसा नहीं, ये तो माई का आशीर्वाद है। हमारे पास है ना। कितने हैं मालूम नहीं, माई अचरा में बांध दी थी, आप ही गिन लीजिए। ये तो सिर्फ 5,000 है, ऑपरेशन के लिए 50,000 लगेंगे। ऑपरेशन का तैयारी शुरू कीजिए मैडम, पैसा आपके काउंटर पर जमा हो जाएगा। ये राजीव चंदेल का जबान है। ओके सर।
मैं ये रसीद जमा करके आता हूँ। हमको किसी का मदद का जरूरत नहीं। भूमि दी, अब जरा जल्दी करो, सब लोग पहुंचने ही वाले होंगे। अरे जल्दी जल्दी में ना रंगोली खराब हो जाएगी जानवी। और वैसे भी जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। हे भवानी, क्या हो रहा है ये सब? बड़े पापा आ गए। बधाई हो देव, बहुत बहुत बधाई हो। बाराती कहाँ है? नई दुल्हन दूल्हे राजा कहाँ है? सबके सब। देव और देरी नहीं होनी चाहिए, अब जल्दी से ना द्वार लगाई की रस्म पूरी करो देव। बिल्कुल सही कह रहे हो दी, गृह प्रवेश तुरंत करो, तुरंत। बिल्कुल। पर रह कहाँ गए सब लोग? अब भानु देखो जरा। हाँ, ये लड़के लोगों की गाड़ी कहाँ रह गई? प्रणाम बड़े पापा। अरे नाम बड़े पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, भाभियों के स्वागत के लिए रेडी हो ना बेटा? पूरी तरह से। गुड गुड गुड। बस संजीव से बात हुई, रास्ते में ही आते होंगे। हाय पापा। मेरा अच्छा, मेरा गुंडा अच्छा कैसा है? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया, मजेदार। कैसे हो भूमिका? मैं अच्छी हूँ पापा। पापा भैया और भाभी कहाँ हैं? अरे बस वो रास्ते में है, कभी भी पहुंच जाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, हम सब मिलके थी। अरे वाह, ये भी खूब हुआ। अब पालतू से फालतू हो गए हम। आप हमसे सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझे। उसे कहाँ है हीरोइन लोग? सुने हैं कोनो बाजार से होकर आ रहे हैं आप। जो सुनाई दे रहा है उसे सुनो, जो दिखाई दे रहा है उसे देखो और अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, एक झलक हंसनी को देख लो, उसके बाद करेंगे तुम्हारे साथ सलामशी। वो तो हम करेंगे ही। बाकी बेटा लोग का बलि देख के जो ब्याह रचा रहे हैं ना, कुछ अनहोनी होगा तब पूछेंगे। अरे मुंह खोलो तो शुभ शुभ बोला करो, कुछ नहीं होगा। और हाँ, जो बाजार वाला बात है ना, ये दोबारा जबान पे नहीं आना चाहिए, ख्याल रहे। नहीं भाभी आ गई। ये घर नहीं, ये तो महल है। हंसनी, अब तो महारानी है। स्वागत है आपका, आइए। घर के सारे दरवाजे बंद तो है कि नहीं? सिक्योरिटी मुझसे टाइट रखो, एकदम टाइट रखो। जी, हर तरफ पहरा है। ओह माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल। इतनी सुंदर भाभी है यार। यह है हमारे संजीव की धर्मपत्नी, चंदेल भवन की बहू हंसिनी। यह हमारी बड़ी बहन है प्रभादी। बाकी सब अपनी जगह है,
लेकिन इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? नजर न लगे बेटा, सच में बहुत सुंदर हो तुम। हम भूमिका, आपकी ननद, भानु चाचा की बड़ी बेटी, और ये हमारे भाई, और हम हैं जानवी, इनकी छोटी सिस्टर। ये मिलना मिलाना होता रहेगा, लेकिन पहले जो जरूरी रस्म है ना गृह प्रवेश की, उसे पूरी करते हैं। देव, ये राजीव और बहुरानी कहाँ रह गए? जी वो उनकी कार संजीव के साथ ही थी, न जाने कहाँ रह गए वो दोनों। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।